ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 2 की महिलाओं के कर्म भाव के बारे में। मूलांक 2 की महिलाएं अपने जीवन में क्या करती हैं, इनका जीवन में कितना धन रहता है, इनका कितना धन व्यय हो जाता है और इनका वृद्धावस्था इत्यादि कैसा जाता है, इन सब बारे में हम बात करने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन महिलाओं का जन्म किसी भी महीने के 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है, उन महिलाओं का मूलांक 2 हुआ। 2 अंक का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा की गति बहुत तेज होती है। तो इसी तरह से मूलांक 2 की महिलाओं का भी जीवन में उत्थान पतन, सुख दुख बहुत तेज़ी से घटित होता है। आप देखोगे कि मूलांक 2 की जो लड़कियां होती हैं, शादी के पहले जब ये पढ़ाई लिखाई करती हैं तो पढ़ाई लिखाई के मामले में भी एक विषय में ये बहुत अच्छा अंक पाएंगी तो दूसरे विषय में इनका बहुत कम अंक होगा। एक दिन ये बहुत प्रसन्न रहेंगी, अगले दिन किसी न किसी बात पे घर में किसी से कुछ तू मैं हो गई तो बहुत नर्वस हो जाती हैं। मूलांक 2 की जो महिलाएं होती हैं ये छोटी छोटी बातों पे बहुत दुखी हो जाती हैं, क्योंकि ये बहुत सीधी स्वभाव की होती हैं। इनके सीधेपन को लोग इनका डरपोक भी मानते हैं। वैसे तो ये डरपोक नहीं होती हैं, लेकिन ये जितना हो सके लड़ाई झगड़े से, चिल्लम चिल्ली से दूर रहना पसंद करती हैं। इनकी आदत यह है कि ये शत्रुओं को भी सहायता करने से हिचकती नहीं है। किसी ने इनकी कितनी भी बुराई किया है, विरोध किया है, लेकिन अगर वो मुसीबत में है तो ये इतनी दयालु होती हैं कि ये उसकी भी सहायता करना पसंद करती हैं। यही कारण है कि इनके शत्रु तो बहुत होते हैं, लेकिन ये किसी से शत्रुता नहीं रखती हैं। ये बिल्कुल चंगा मन अपना आराम से जीवन व्यतीत करो, पढ़ो लिखो, माता पिता के साथ प्रेम से बातचीत करो, खेल कूद में भी सहेलियों के साथ टहलो घूमो, बातें खूब करो, लेकिन किसी से शत्रुता मत करो। अब कोई अपने मन में शत्रुता पाले है तो पाले रहे, लेकिन भगवान की ये बड़ी भक्त होती हैं। भगवान पर इनकी बड़ी पूर्ण आस्था होती है। कोई भी काम करने से पहले भगवान को ये प्रार्थना करना, विनती करना, ये इनकी एक आदत होती है। और जो भी काम ये भगवान से प्रार्थना करके प्रारंभ करती हैं वो काम इनका पूर्ण होता है। जिस तरह से चंद्रमा भगवान शिव के सिर पर सिरमौर की तरह उपस्थित रहता है, इसी प्रकार से मूलांक 2 की जो महिलाएं होती हैं ये अपने स्वच्छ दिल, अच्छे विचार के कारण हमेशा मन इनका पाक साफ रहता है। ये किसी के प्रति बुराई नहीं सोचेंगी। कोई इनकी कितनी भी बुराई करे, सोचे तो करने दो। लेकिन ये बात भी देखा गया है कि अगर कोई इनको बार बार परेशान करता है तो फिर ये एक बार अगर क्रोध में आ जाती हैं तो ये फिर बहुत क्रोधी हो जाती हैं। वैसे तो इनका क्रोध बहुत देर समय तक नहीं रहता है, इसलिए जल्दी शांत हो जाती हैं। इनकी एक विशेषता ये होती है कि ये थोड़ी चंचल स्वभाव की होती हैं। हर किसी से बात करना, हर विषय में जानकारी रखना, गीत संगीत से भी इनकी बड़ी रुचि होती है। और ये चित्त चोर होती हैं। ये जिसको भी ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि इनकी आंखों में एक विशेष चुंबक होता है। इनकी आंखें छोटी जरूर होती हैं लेकिन बहुत चमकीली होती हैं, और जिसको भी ये देख लेंगी अपनी तरफ से, निश्चित तौर पे वो इनका मुरीद बन ही जाता है। इसी कारण से ये कहा जाता है कि ऐसी महिलाएं जीवन में बहुत लोगों से प्रेम होता है। वह प्रेम सच्चा प्रेम होता है, दिल से प्रेम होता है, इसमें किसी तरह की बुरी आदत चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन कुछ लोग उसको गलत अनुमान अर्थ लगाते हैं। चूँकि 2 नंबर की महिलाएं बोलती बहुत हैं, ये कहीं भी रहेंगी, किसी भी समाज में रहेंगी, ये अधिक देर तक चुप नहीं रह सकती हैं।
क्योंकि इनको बात करने का जो इनका तरीका होता है वो उतना सरल और सीधा होता है कि जब ये बोलने लगती हैं तो लोग इनकी बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं। वैसे ये है कि ये एक विषय में बोलेंगी तो कई विषयों को उसमें मिक्स करके उदाहरण देते हुए बात करेंगी, लेकिन बातचीत करते समय भी ये हमेशा अपने समाज का उत्थान हो, परिवार का उत्थान हो, देश का उत्थान हो, इस बारे में ये ज़्यादा ध्यान देती हैं, जबकि ये अपने व्यक्तिगत उत्थान के प्रति कभी नहीं बोलती हैं। वैसे तो ये है कि ये धन की थोड़ी लालची ज़रूर होती हैं, लेकिन अच्छे प्रकार से धन प्राप्त करना, मेहनत से धन प्राप्त करना, उसको सुरक्षित रखने की कोशिश करना। अब चूँकि ऐसी महिलाएं के पास सहेलियां बहुत होती हैं, तो सहेलियां इनके सीधेपन का खूब लाभ उठाती हैं। इनके पास धन है तो सहेलियां ज़रूर खर्च करवाती हैं, और ये इतनी सरल विचार की होती हैं कि ये खर्च भी कर देती हैं, लेकिन कभी अपनी सहेलियों से ये पार्टी इत्यादि नहीं मांगती हैं। मांगना तो इनके लिए बहुत बुरी बात की तरह होती है, इसलिए कभी ये किसी से मांगती नहीं है। हाँ, यह है कि अपने माता पिता से किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो ये ज़रूर कहती हैं, और इनके माता पिता इनको समय से वो वस्तु चीज़ लाके देते भी हैं। भाइयों से देखा जाए तो मूलांक 2 की महिलाओं के भाई भी होते हैं। भाइयों से ये अत्यधिक प्यार करती हैं, उनका विशेष ध्यान भी रखती हैं, जबकि भाई इनको उतना ध्यान नहीं देता है, फिर भी ये अपने भाई से हमेशा प्रेम करती हैं। जब ये पढ़ लिख के बड़ी हो जाती हैं तब ये नौकरी करना पसंद करती हैं। चूँकि इनकी नौकरी जहाँ ये करती हैं वहाँ बड़ी जल्दी सरल विचार होने के कारण इनका लोग बेवजह परेशान करने की आदत शुरू कर देते हैं, तो ये एक जगह से नौकरी छोड़ती हैं फिर दूसरी जगह पकड़ती हैं। तो पहला अनुभव इनके दूसरी नौकरी में काम आता है। दूसरी नौकरी में सतर्क रहती हैं, अपने अधिकारियों को भी ये लिमिट से ज़्यादा प्रशंसा नहीं करती हैं। अपनी सहेलियों, दोस्तों, स्टाफ के लोगों से भी ये लिमिटेड बातचीत करती हैं, जिससे कि ये वहाँ पर अस्थायी रूप से काफ़ी समय तक टिक जाती हैं। मूलांक 2 की महिलाओं की शादी जल्दी हो जाती है। इनका 21-22 वर्ष से लेकर 26-27 वर्ष तक शादी हो जाती है। क्योंकि शादी के मामले में ये देखा जाए कि इनका चेहरा इतना आकर्षित होता है, इतना मोहिनी स्वरूप होता है कि इनको जो भी लड़का देखने आता है वो पहली नज़र में ही हाँ बोल देता है। आप देखोगे कि मूलांक 2 की लड़कियों की शादी बार बार लड़का आया नहीं पसंद किया या ऐसा कुछ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वैसे तो ये शादी के बाद घर में रहना, पति की सेवा करना, सब परिवार की सेवा करना इनको खूब अच्छा लगता है, तो एक कुछ समय तक के लिए तो ये अपनी नौकरी चाकरी भूल जाती हैं, लेकिन बड़ी जल्दी ही ये फिर अपने परिवार के कामकाज से थोड़ा ऊब जाती हैं और फिर इनको अपनी नौकरी की चिंता सताने लगती है। जल्द ही घर वालों का आदेश लेकर ये पुनः नौकरी करने लगती हैं। जब ये नौकरी करती हैं तो इनकी शादी के बाद की जो नौकरी होती है वो अस्थायी होती है। लंबे समय तक ये वहाँ नौकरी करती हैं। अब नौकरी के दौरान भी इनका चूँकि अधिक बोलने के कारण कभी कभी इनकी सहेलियों से थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद भी होते रहते हैं, लेकिन यह है कि इनकी सहेलियां इनके बिना रह नहीं पाती। झगड़ा भी हो जाए तो भी कुछ दिन के अंदर ही पुनः दोस्ती करना, पुनः साथ में आना जाना हो। तो इस तरह से मूलांक 2 की महिलाओं का आप देखोगे कि जीवन बड़ा उतार चढ़ाव वाला होता है। इनका नौकरी में पदोन्नति होगी, लेकिन लोग इन्हें परेशान करने के लिए, चिढ़ाने के लिए, आपका नाम नहीं आया, पदोन्नति में नहीं आया, तो इस तरह से छोटी छोटी बातों से ये बिल्कुल विचलित हो जाती हैं। हाँ, ये है कि अपने काम में ये पूरा ध्यान रखती हैं। अपने काम के अलावा अपनी सहेलियों का, स्टाफ के अन्य लोगों के भी काम धाम में ये पूरा सहायता करती हैं। आप देखोगे कि मूलांक 2 की महिलाओं का शादी के दूसरे वर्ष से लेकर तीसरे वर्ष के अंदर इनको संतान सुख प्राप्त हो जाता है। इनकी पहली संतान वैसे तो कन्या होती है, लेकिन कभी कभी पुत्र का योग भी बनता है। वैसे इनको 2 से 3 बच्चे होते हैं।
इनके बच्चे बहुत सुंदर, बहुत होशियार और बहुत तेज तर्रार होते हैं। इनके तरह सीधे सरल विचार के इनके बच्चे बिल्कुल नहीं होते हैं। बातचीत करने में बहुत ठोस बातचीत करते हैं और ये है कि अपने माता पिता का बड़ा ध्यान रखते हैं। ये भी अपने बच्चों से विशेष स्नेह करती हैं, अपने पति से भी बहुत स्नेह करती हैं। कभी कभी इनके पति इनको परेशान करने के लिए झूठी मूठी बातों का कुछ न कुछ व्यंग बोल देते हैं, तो ये बड़ी नाराज़ भी होती हैं। लेकिन ये है कि इनकी नाराज़गी कुछ ही क्षण के लिए होती है। आप देखोगे मूलांक 2 की महिलाओं का किसी से कितना भी बड़ा झगड़ा हो जाए, लेकिन ये रात गई बात गई, अगले दिन ये बिल्कुल सरल विचार की पुनः हो जाती हैं। उससे तुरंत बातचीत करने का भी प्रयास करती हैं। यानी ये अपने दुश्मनों को क्षमा करने में सबसे अग्रणी होती हैं। अब अगर मूलांक 2 की महिलाओं को किसी ने व्यक्तिगत रूप से परेशान किया है, तो आप निश्चित ये मान के चलिए कि कुछ ही दिनों के अंदर उस व्यक्ति का या उस महिला का बहुत बड़ा हानि नुकसान होना ही है, क्योंकि ये भगवान के प्रति बड़ी आस्था होती है। और अगर इनके आत्मा में ठेस लग गई, कहीं तकलीफ़ हो गई, तो निश्चित तौर पे इनकी प्रार्थना भगवान तुरंत सुनता है। वैसे तो 2 नंबर की महिलाएं कभी भी भगवान से अपनी शिकायत नहीं करती हैं, हमेशा अपने परिवार की उन्नति के बारे में ही प्रार्थना करती हैं। लेकिन यही कारण है कि भगवान का कृपा इनके ऊपर विशेष रूप से बरसता है। मूलांक 2 की महिलाओं के जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो भी अपनी नौकरी चाकरी में लग जाते हैं, अच्छी नौकरी प्राप्त करते हैं। इनके बच्चे इतने होनहार होते हैं कि अपना पूरा वेतन इत्यादि अपनी माँ को देते हैं। वैसे तो ये वेतन रख लेती हैं, लेकिन यह है कि वो पैसा अपने बच्चों पर पुनः खर्च भी करती हैं। जब इनके बच्चों की शादी हो जाती है, तब ये थोड़ा अपने जीवन में रिलैक्स महसूस करती हैं। लेकिन आप देखोगे कि मूलांक 2 की महिलाओं के बच्चों की जब शादी होती है, तब ये अपनी जिम्मेदारी में और वृद्धि कर लेती हैं। अपनी नौकरी में और समय से ड्यूटी जाना, समय से काम पूरा करना, नौकरी बनी रहे, इसके लिए हर ये प्रयास करती हैं। क्योंकि ये ईमानदारी का काम करती हैं, इसलिए इनकी नौकरी बनी रहती है। धीरे धीरे इनका उन्नति भी होता रहता है। और जब ये रिटायर होने के समय आता है, यानी कि जब ये 60 वर्ष की हो जाती हैं, तब तक ये काफ़ी शिथिल भी हो जाती हैं। थकान भी इनको, क्योंकि ऐसी महिलाएं आराम कम करती हैं और चूँकि ये मानसिक काम बहुत करती हैं, सोचती बहुत हैं, तो इसलिए इनके शरीर में थकान भी धीरे धीरे आ जाता है। परंतु जब ये रिटायर हो जाती हैं, रिटायर के बाद फिर इनका भगवान के प्रति पूजा पाठ करना, दिन रात उनका ध्यान करना, नित्य क्रिया में भगवान का हमेशा विशेष पूजा करना, अपनी सहेलियों को भी पूजा पाठ में बुलाना, सहेलियों के यहाँ भी पूजा पाठ धार्मिक समारोह में जाना। तो इस तरह से ये वृद्धावस्था में भी अपनी यात्रा इत्यादि करती रहती हैं। हाँ, ये है कि वृद्धावस्था में इनके पति इनका बहुत ध्यान रखते हैं, विशेष प्रेम करते हैं। इनको थोड़ी सी भी छींक भी आ जाए तो इनके पति तुरंत घबरा जाते हैं। बच्चे तो ऑलरेडी पहले से ही परेशान हो ही जाते हैं, लेकिन इनके पति वृद्धावस्था में इनका विशेष ध्यान रखते हैं, इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। इनको टहलाना, घुमाना, यात्रा कराना वो अपनी पहली प्राथमिकता समझते हैं और इनको यात्रा करवाते भी हैं। इसी बहाने उनका खुद का भी मनोरंजन भी हो जाता है और ये भी अपने पति का विशेष स्नेह करती हैं, विशेष ध्यान रखती हैं। इस प्रकार से मूलांक 2 की महिलाओं का जब वृद्धावस्था आता है, इनके पास लगभग अच्छा खासा धन रहता है, धन की कमी नहीं रहती है और साथ ही साथ परिवार में इनकी पूरी एकता भी रहती है और परिवार के लोग भी इनको बेहद स्नेह करते हैं, इनका विशेष ध्यान रखते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 2 की महिलाओं का कर्म क्या करती हैं के बारे में बताया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।